उपस्थित अतिथिगण, सभागार में बैठे पूरे बिहार के कई जिलों से यूपी से भी कुछ साथी आए हैं, सबका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, हम तो सुनने के लिए आए थे, पहली बार इस मीटिंग में साथी पुराने साथी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री विजय जी, और इसके कारण है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो हम लोग को जन्म होने के नाते दिए हैं कि वो हर एक मनुष्य को अपने भगवान बनने की क्षमता अंदर है। कबीर साहब भी कहते हैं कि मुझे कहाँ न ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काशी में, न कैलाश में, न कांवड़ में। तो जिस तरह से एक बाबा बक्तौर हमारे समाज में अपने कर्म के बल पर अपना नाम हासिल किया और अपने समाज का नाम रोशन किया, उसी तरह हर एक व्यक्ति को अपना अंदर जो है अपना ध्यान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से अपने शक्ति को बाण बना सकता है। और साथ ही सबसे बहुत अहम बात है कि मैं वो जगह से आता हूँ जहाँ बाबा बक्तौर का जन्म भूमि है, वहीं पैदा लिए बाबा बक्तौर, वहीं जैसे सहरसा में इनका जन्म स्थान है, वहीं से पूरे जैसे अभी तक यहाँ बाबा बक्तौर के नाम से कितना लोहर गायन होता है, भगत गायन होता है। हम लोग के साथ में जो भैंस के देवता के रूप में इनको माना जाता है, और गाय में है वहाँ कारू सन नाम से जाना जाता है। सहरसा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ बहुत दूध जाता है, जानते होंगे आप लोग। बहुत सारे जो लोग जाते हैं इधर का मुंगेर से, खगड़िया से भी बहुत लोग जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो कारूबा के थान में। तो ये इनका जो छोटा सा ही प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है। इनको जो सोसाइटी नाम रखे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बाबा बक्तौर है, लॉर्ड कृष्णा, बहुत बढ़िया है कि इनके जो उद्देश्य है, उद्देश्य को हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें जो जिम्मेदारी दिया जाएगा संगठन की ओर से, हम वो अपना निर्वहन करने के हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि जो जिम्मेदारी दिया जाएगा हम उसकी निर्वहन अपने कार्य क्षमता से करते रहेंगे। साथियों, और एक बात मैं बता दूं कि आज को देख रहे हैं कि उस जमाने में जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में दूसरी कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार था, उस जमाने से आज की जमाना जो है बिना संगठन के आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। कि संगठन इतनी जरूरत है आज के युग में, जाने पर कितना हरास हो रहा है, जान है चाहे सरकार के सत्ता के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से होता है, तो सरकार की हम लोग को नहीं सुनता है। यहाँ तक कि थाना ब्लॉक तक ही जैसे आदमी अब जाने कतराता है, इतना शोषण दोहन हो रहा है। तो इसको दोहन शोषण हम संगठन की ओर से, संगठन की ओर से भी अपनी जैसे ये हम विचार आगे बढ़ा सकते हैं। इस संगठन के माध्यम से हम अपने काम को और अच्छी तरह से कर सकते हैं और दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। इस संगठन के माध्यम से, संगठन भी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं संघे शक्ति कलयुगे, मैंने कलयुग ऐसा आएगा कि अगर संघ बना करके आप कोई मांग अपने रखते हैं सरकार के पास, तो वो जैसे आपकी मांग पर जरूर विचार किया जाता है और कुछ मांग भी मांगा जाता है। हमने देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था, होता था, उनका नारा था कि जैसे जब संसद सड़कें खाली हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी, तो संसद हमारा हो जाएगी। उसको हम अपने जीवन काल में देखा। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन हुआ 13 महीना का, जिसमें 700 लगभग किसान की मौत हो गई, और उस काला कानून जो बनाया था किसानों के लिए हित में करने के लिए, और उसको वापस लेना पड़ा। उस कानून को जब सब किसान लोग सड़क पर बैठ गए, लगातार गर्मी में, धूप में और ठंडी में, कड़ाके की ठंड में, तो उसको कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये अभी जो तत्काल चल रहा है पेपर लीक मामला में देख रहे हैं, अंग्रेज के जमाना में भी इतना जैसे निर्दयी सरकार नहीं होती थी, इतना असंवेदनहीनता नहीं थी अंग्रेज सरकार में, और ये मोदी सरकार इतना असंवेदनहीन हो गया जो शांति तरीके से गांधी के देश में, सत्य अहिंसा के पुजारी के देश में जो धरना और अनशन कर रहा है, उसको रातों रात पुलिस उठा लेती है और जबरदस्ती करती है। वो अंग्रेज के जमाना में नहीं था। आज के विश्वास करिएगा जो गांधी का हत्यारा है, उसको आप कैसे विश्वास करिएगा कि हमारा संरक्षण करेगा, हमारा जैसे दोहन शोषण नहीं करेगा। तो ये बात भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे साथी हैं, समय को देखते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय बाबा बक्तौर।